हेलो डॉक्टर अभिनंदन हाँ, सर। यही है। हाँ। स्टार्ट करिए सर, आप स्टार्ट हाँ। करिए। ओके। सर, पहले जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ जिस चीज़ को दिखाने के लिए, सर मैं पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग सभी लोग जो लोग हैं यहाँ पे, तो सब हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में बहुत सारा डिजीज है जिसको मॉडर्न मेडिसिन हमेशा बोलता है कि ये सब चीज़ें को लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और उसका सिर्फ ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन पे ही है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर। तो उसमें एक डिजीज जो है दैट इज क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस। हम आएंगे उसके एनाटॉमी पे, आएंगे हम लोग फिजियोलॉजी पे, आएंगे सब कुछ पे आएंगे, लेकिन जो डिटेल्स केस आज हम आप लोग दिखाना चाहती है, देखिए सर, मैं एक तो केस आपको मेरे हॉस्पिटल का मैं रिकॉर्डिंग किया, जिसमें जिसमें हमने क्या किया कि हमने पूरा केस को मैंने दिखा रहा हूँ आपको सर, कि ये एक तो केस है, आप देख काशी सकते हैं। हाँ सर, हाँ क्या दिख रहा डायग्राम है? रिपोर्ट दिख निकालना रहा है। पड़ेगा। हाँ। मैं है नहीं तो बता। इसमें मैंने एक तो केस को साथ में दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। इट इज ए केस ऑफ क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस। और ये क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस का जो केस है, आप देख सकते हैं सर, ये भाई खोजो बीरभूम फाइटिंग डिस्ट्रिक्ट का बस ये केस खोजो हुआ तो। है। हाँ और ये बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का जो ये केस है, ये सब इसमें खाली सप्लीमेंट ही जो कंफर्म हो रहा पेशेंट है। हम लोग ओपीडी में विजिट किया हॉस्पिटल काम में, करो करो तो और डॉक्टर रहता उसमें क्या रहता है कि है कि सर नहीं भाग सारे जाता है। पेशेंट जो है वो एक बार ये ये रिपोर्ट काम लेके आया करेगा। कि रिपोर्ट इज a कंफर्म केस ऑफ द क्रॉनिक हाँ कैल्सिफिक तो पैंक्रियाटाइटिस। और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने जब इसका एक एमाइलेज मीटिंग एंड में लाइपेज, जवाब देना एमाइलेज एंड है। लाइपेज दोनों पॉइंट जो देखा, बनता है तो दैट इज ऑन 89 एंड 63, दोनों पॉइंट पे था। तो ये दोनों पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक तो बात है। उसके बाद मैंने क्या किया कि पेशेंट का मैं अगर देखूंगा कि वो पेशेंट ने वेलोर में जब रिसर्च किया, वेलोर में, और वो मणिपाल में, मणिपाल हॉस्पिटल में गया था, तो उसमें भी देखिए वो पेशेंट का आया क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस। मतलब हर जगह से वो पेशेंट इज डायग्नोस्ड केस ऑफ द क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस। और वो पेशेंट को हर जगह में उसको ये प्रॉब्लम हो रहा था कि वो पेशेंट जो है उसको कहीं पे भी कोई मतलब ऑप्शंस नहीं मिल रहे थे। बट फाइनली विद द होम्योपैथी ट्रीटमेंट यू कैन सी दैट इज पैंक्रियास। I can show you the pancreas from the hospital. The head, neck, body, tail is appear normal in size and normal ecostructure, and main pancreatic appears no calcification. So it's a very important that उसका जो chronic calcific pancreatitis जो हर एक हॉस्पिटल में जो दिखाया गया था कि it's a case of the chronic calcific pancreatitis, finally with the homeopathy treatment or with the constitutional treatment we can shown that this USG is converts to the normal। हम लोग इस USG को पूरा नॉर्मल में कन्वर्ट किए। उस पेशेंट का सीटी स्कैन हुआ, उस पेशेंट का यूएसजी हुआ, और ये नहीं है कि सिर्फ एक जगह से उसका यूएसजी हुआ है, एक जगह से उसका सीटी स्कैन हुआ है। मणिपाल से लेकर के बहुत जगह में उसने रिकरेंट उसने टेस्ट किया, जहां पे उसको हर जगह दिखा कि क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस है। और वो पेशेंट को कंटिन्यूअस जो ये मतलब जो प्रॉब्लम जो था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैंने ये दिखाया कि रिपोर्ट्स के विथ एविडेंस बेस्ड, जो मेरा पहला मेरा मेन टॉपिक था, कि आई एम श्योर द एविडेंस दैट दिस केस ऑफ क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस, जो मॉडर्न मेडिसिन बोलता है क्लियर कट करके कि ये क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस ये ठीक नहीं होता है, ये इम्पॉसिबल है, इसका केस हम लोग को नहीं लेना चाहिए। तो वी हैव फाइनली गॉट दिस केस, एंड आई एम शो यू विद द evidence and the documentation that this chronic calcific pancreatitis case, uh, chronic calcific pancreatitis case is a very important one, and we can convert to the normal. So मैं थोड़ा सा मैं इसको बोलता हूँ। ये केस था, जैसे क्रॉनिक एसिड हम लोग बोलते हैं, it's a simple inflammation of the pancreas and is called pancreatitis. And this pancreatitis is start suddenly with few days and it can occur many years, and it has been causes including the gallstone and the chronic heavy alcohol use। ये हम लोगों को सबको पता है। और मैं ये ओरिजिनल आपको केस रिपोर्ट अभी मैं शो कर रहा हूँ। मैं आऊंगा उस पॉइंट पे, मतलब पेंकेटाइटिस क्या है क्या नहीं है, और ये एक इंट्रोडक्शन बेसिक्स पार्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम देखना चाहते हैं, जब हम लोग क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस की हम लोग बात करेंगे, तो उसमें और एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट, okay, so it's a pancreas, it's a elongated shape and it's a pale gray gland around 60 grams and 12 to centimeters long। ये सबको हम लोग को पता है, हम लोग इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एक तो पैंक्रियास का हेड, नेक, बॉडी एंड द टेल, इट्स अ कॉमन पार्ट।
इट हैज गॉट बोथ फंक्शन ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियास एंड द एंडोक्राइन पैंक्रियास, जहाँ पे पैंक्रियास एक इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जहाँ पे हम लोग एक्सोक्राइन पैंक्रियास एंड एंडोक्राइन, क्योंकि बाई डुअल फंक्शन मतलब दोनों चीजों को ये कर सकता है। इसका बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है फ्रॉम इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन फ्रॉम द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। सो एक पैंक्रियास गड़बड़ होने से एक तो बॉडी में दोनों जगह से हम लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, इससे एक्सोक्राइन प्रॉब्लम और एक तो है एंडोक्राइन प्रॉब्लम। नेक्स्ट दिस द पैंक्रियास ग्लैंड, जिसके हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सोक्राइन सेल्स जो पैंक्रियास में है, दैट इज बेसिकली द फंक्शन, इसको क्या है, एक्सोक्राइन सेल्स का जो पैंक्रियाटिक जूस को सिलेक्ट करना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट ये सब होता है। एंड पैंक्रियाटिक जूस जो है ये कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब चीजों से होता है। एंड इसका फंक्शन जो है बेसिकली तीन चीजें हैं पैंक्रियास का, जो हम लोग सब जानते हैं कि इनएक्टिवेटेड ट्रिप्सिन जो पैंक्रियास के अंदर जो रहता है, दैट इज बेसिकली द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड डाइजेशन ऑफ द फैट। सो तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैंक्रियाटाइटिस में, कि ये तीनों चीज जो है, ये नॉर्मल पैंक्रियास अगर मेरा फंक्शन करेगा, जिसमें ट्रिप्सिनोजेन इस इनएक्टिवेटेड फॉर्म, एमाइलेज एंड लाइपेज, तो ये दोनों सब चीज मेरे को नॉर्मल रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा नॉर्मल तो इसके क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड कंट्रोल्स ऑफ सिक्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन। एंड इन द एंडोक्राइन फंक्शन हम लोग जानते हैं अल्फा सेल्स, बीटा cells and the delta cells, that is also very important point where it's got the endocrine functions which has got the insulin, glucagon and the somatostatin। तो ये एक तो पैंक्रियास का बॉडी में एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एंड नॉट ओनली दैट, हम एक चीज को जरूर शेयर करना चाहते हैं सबके साथ या सारे डॉक्टर्स के साथ, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई एम टेलिंग, कि ये एपिगैस्ट्रिक जो पेन होता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हम लोग खास तौर पे उसको पहली तौर पे हम लोग क्या करते हैं, गैस्ट्राइटिस डायग्नोज करते हैं, गैस्ट्राइटिस, क्योंकि एपिगैस्ट्रिक रीजन पे पेन है। पेप्टिक अल्सर परफोरेशन नॉट सो कॉमन, बट इट्स कॉमन इन एवरी पार्ट। पेप्टिक अल्सर जो परफोरेशन होता है वो सारे पेशेंट में तो हम लोग को दिखती नहीं है, एपिगैस्ट्रिक पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, वन ऑफ द मोस्ट important cause is pancreatitis. One of the most important cause is pancreatitis, pain in epigastric region, that is very important। हम लोग कोई डायग्नोसिस नहीं, क्योंकि आजकल खास तौर पे लोग क्या करते हैं ना, फास्ट फूड खाता है, बहुत फास्ट फूड, आउटसाइडर ईटिंग, फास्ट फूड ईटिंग, दैट कॉजेज एक्सेस प्रॉब्लम इन द पैंक्रियास। एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट टुडेज हेल्थ, कि क्या होता है कि लोगों का इतना कोलेस्ट्रॉल और फैटी फूड, स्पेशली इफ यू टेक एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, हम लोग अगर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं, क्यों कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फूड होता है कि हम लोग नॉर्मल खाना खा रहा है, चावल दाल घर पे खा रहा है, नॉर्मल खाना खा रहा है, चावल दाल सब कुछ खा रहा है, तो उसमें हम लोगों का जो स्पेशली हम लोग के लाइफ पे डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम लोग सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, पेशेंट देखते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम रहता है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग रेगुलर खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग को रेगुलर आता है, वो रेगुलर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो जमा होता है, वो रेगुलर कार्बोहाइड्रेट जमा होता है बॉडी में, क्योंकि उसका क्या नहीं होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है। वो कार्बोहाइड्रेट क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट ऑटोमेटिकली क्या होता है कि हम लोगों को मतलब एक्टिविटी में नहीं आता है। सो हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर क्या होता है ना, वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म करता है, ट्राइग्लिसराइड, बहुत हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड दिस हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कॉजिंग हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड। एंड ये जो बॉडी के अंदर अगर किसी का कंटिन्यूअसली हम लोग वैल्यू नहीं देते, बिकॉज हम लोग ऑलवेज वैल्यू देते हैं कोलेस्ट्रॉल को, लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, पेशेंट को पूछते हैं। बट वन थिंग वी कुडेंट कंसिडर, हम लोग कोई कंसिडर नहीं करते एक पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड लेवल। और ये जो ट्राइग्लिसराइड लेवल है, ये कंसिस्टेंट अगर बढ़ा हुआ रहेगा, ट्राइग्लिसराइड किसमें हम बात कर रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल में, और ये ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये क्या प्रॉब्लम करता है, ये करता है पैंक्रियाटाइटिस को क्रिएशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेशन बिटवीन द क्या कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड एंड पैंक्रियास, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ट्राइग्लिसराइड एंड पैंक्रियास। तो अगर हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड मेरा कर, क्योंकि देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ, नॉर्मल खाने से, नॉर्मल खाना, एक नॉर्मली खा रहा है,
बट एक्सरसाइज नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट जम रहा है, तो ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जमेगा तो डेफिनेटली उसका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होगा, तो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड होगा तो उसको पैंक्रियास में प्रेशर पड़ेगा एंड अल्टीमेटली इट कॉज अ क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट एक ब्रीफ वॉकिंग 15 मिनट करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सबको लेकर के एक ब्रिस्क वॉक किया जाए, रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए, इतना वाइटल है आज के जमाने में, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल होते होते पैंक्रियाटाइटिस एंड इस पैंक्रियाटाइटिस से इतना पेन पेशेंट को होता है कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। तो हर चीज में ऐसे नहीं कि दवा का चाहिए, बट दिस कैन कॉजेज दिस थिंग्स। एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस को, ये जो घटना है ये एक दिन में तो एक्यूट होगा, बट इफ ही गॉट परसिस्टेंट, वो इतना अच्छे से वो खाना खा रहा है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो रहा है, सो ये जो मतलब सारे हॉर्मोन्स वगैरह अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यू, इट कैन कॉज सम मॉनिटरिंग। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर आई कैन से, कि हम इसको बोल सकते हैं कि पैंक्रियास में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ये क्रॉनिक कैल्शियम पैंक्रियास में ये जो ट्राइग्लिसराइड है। एंड नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज हम आ रहा है इसमें, दैट इज पैंक्रियास दोनों तरह का होता है, वन इज एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एंड अनदर इज क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। तो दोनों तरह का पैंक्रियाटाइटिस हम लोग जानते हैं कॉमनली द टाइप्स एक्यूट एंड क्रॉनिक, क्योंकि हालांकि मेरा टॉपिक आज क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस पे है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक्यूट इन्फ्लेमेशन, ये तो हम लोग सब जानते हैं, मिडिल एज में होता है। एंड एल्कोहल सब नो, बट ये दैट इज हेवी एल्कोहल से 40%। सो आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज नॉन एल्कोहलिक, नॉन एल्कोहलिक। सिर्फ नॉर्मल घर का खाना खाने से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, नॉर्मल घर का खाना खाने से विदाउट एक्सरसाइज, दैट इज मेन माई पॉइंट ऑफ इशू। अगर हम लोग एक घंटे में कितना ही डिस्कशन कर सके, लेकिन ये एक बेसिक पॉइंट है कि नॉर्मल खाना खाने से भी पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल अगर आप लैक ऑफ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इडियोपैथिक में वन ऑफ द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज गॉल ब्लैडर स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज गॉल ब्लैडर स्टोन, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इथानॉल गॉल स्टोन ट्रॉमा, but it's all secondary, but the gallbladder stone it can cause the acute pancreatitis, it can blocked। एंड ये जो मतलब जो पूरा जो प्रोसेस है, बिकॉज ये जो हम लोग सब जानते हैं कि पैंक्रियास के अंदर ट्रिप्सिनोजेन क्या होता है, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है ट्रिप्सिनोजेन। एंड ये क्या होता है पैंक्रियास के अंदर ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जब ये सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम पे आता है तो इट कैन गॉट विद द कोलेसिस्टोकाइनिन पैंक्रियोलोजाइमिन, वो क्या करता है इसको एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, एक्टिवेटेड ट्रिप्सिन। एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है, जब ये अनकंट्रोल जो कंटिन्यूस जो ट्रिप्सिनोजेन होता है वो जब ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है तो इट कैन कॉजेज प्रॉब्लम, क्योंकि ये इलास्टिस को एक्टिवेट करता है जिसमें ब्लीडिंग ज्यादा होता है, फॉस्फोराइज फैट रिड्यूस होता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जो हम इसको बोलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द व्हाट आई से, दैट इज गिरा, तो ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है। और कोई पेशेंट को अगर ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस कंटिन्यूअसली होगा, कंटिन्यूअस एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, फाइनली इट कैन कॉजेज द क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, finally it can causes the chronic pancreatitis। and why the stone is forming, that's very important point I can tell you कि ये जो chronic acute pancreatitis continuous, तो जिसमें two signs बहुत important होता है, one is Gray Turner sign and another is Cullen sign। हम लोग सब लोग मेडिसिन में जानते हैं, that is very two points are very important, that one is Gray Turner spot and another is Cullen sign। and another very important point जो मैं बोलना चाहता हूँ, so acute pancreatitis ये कंटिन्यूअसली रिफर क्यों करता है, ये बेसिकली एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है इसको कंटिन्यूअसली, हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में कंटिन्यूअस इरिटेशन हो रहा है पैंक्रियास को, और यही चीज अगर बार बार होते रहेगा, बार बार कंटिन्यूअसली, सो इट हैज गॉट कैल्सिफिकेशन, इट हैज गॉट कैल्सिफाइड कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन। ये कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बार बार कोई पेशेंट को रिकरेंटली हो रहा है, देयर इट कॉजेज द कंटिन्यूअस प्रोलॉन्ग्ड इन्फ्लेमेशन एंड प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन एंड कन्वर्ट्स द नॉर्मल पैंक्रियाटिक जो ट्यूब होता है उसको फाइब्रोटिक टिश्यू में कन्वर्ट करता है, एंड देयर इज स्ट्रक्चर एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ, सो दिस थिंग इज नोन एज द क्रॉनिक कैल्सिफिक, मतलब कैल्शियम मतलब स्टोन, दैट इज अ कैल्सिफिकेशन, दैट इज अ कैल्सिफिकेशन किसके अंदर, पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो सोचिए कितना टफ केस है ये, जहां पे एक तो कैल्सिफिकेशन जो हो रहा है, और ये जो कैल्सिफिकेशन जो हो रहा है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में, ये कैल्शियम मतलब एक तो स्टोन, जिसको जिस पेशेंट के बारे में अब हम जिक्र कर रहे हैं, लाइव केस में जिस पेशेंट के बारे में जिक्र कर रहा है, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू मोनीपाल, from West Bengal to Manipal, every hospital clearly said that without operation
ये केस ठीक नहीं हो सकता। फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू मणिपुर एवरी हॉस्पिटल एंड सेम यूएसजी। ऐसा नहीं कि मैं एक जगह का यूएसजी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है, हर एक हॉस्पिटल में गया है, फिर से यूएसजी हुआ, फिर से सीटी स्कैन हुआ, एंड सेम रिपोर्ट कम्स, इट्स अ केस ऑफ द क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस। और कंटिन्यूअसली हम लोगों ने लगातार 2 साल हम लोगों ने इसका इलाज किया, कंटिन्यूअस इलाज किया, एंड आफ्टर दैट वी गो फॉर द यूएसजी। हम लोगों ने यूएसजी किया, फिर से फोटो किया, और फिर वहां पे दिखा गया कि क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस जो ठीक नहीं हो सकता। पेशेंट तो वेल था, पेशेंट तो लगभग पहला 2-3 महीने से पेशेंट का सिम्टम सब रिकवर नहीं हो रहा है, पेशेंट ठीक था, लेकिन वो उसको रिपोर्ट में साबित करना कि ये बैक टू द नॉर्मल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अस। हम लोग इसको चैलेंज के लिए थे, और फाइनली वी हैव गॉट द गुड रिजल्ट। और जहाँ पे यूएसजी में आया कि इसके अंदर स्टोन नहीं है, हम लोग गॉल स्टोन की बात करते हैं, हम लोग किडनी स्टोन की बात करते हैं, बट इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, दैट इज क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस, सो विच कैन कॉज नॉर्मल। सो दैट्स व्हाई मैंने आज का जो केस था उसको मैंने शो किया कि ये केस वेस्ट बंगाल टू मणिपाल एवरी हॉस्पिटल, इसको बोल दिया गया था कि ये केस जो होगा, ये केस बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकता। और वो पेशेंट डर रहा था, कंटिन्यूसली डर रहा था कि वो कभी भी उसको वो ऑपरेशन उसको करना मजबूरी था। बट वी कैन शो, इसलिए मैंने आज का टॉपिक का नाम रखा एविडेंस बेस्ड। यू कैन सी दैट इज द एविडेंस दैट विथ होम्योपैथी विद द मेडिसिन वी कैन शो विद डेटा कि हाँ, हम लोग क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस को फिर से नॉर्मल कन्वर्ट कर सकते हैं विद डेटा विद रिपोर्ट। अभी हम ऐसा नहीं कि बहुत सारा केस देखे क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस का, मैं सिर्फ एक ही केस मैंने अभी तक सक्सेसफुल कर पाया। हो सकता है कि रिसर्च के तौर पे ये बहुत कम अमाउंट है, क्योंकि इतना शॉर्ट में तो कुछ साबित नहीं होता। बट यस, ये केस ने मुझको पर्सनली मेरे क्लिनिक में ये एक रास्ता दिखाया कि एक तो ओपनिंग किया कि हाँ, ये वी कैन कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट का पावर कितना है। और डेफिनेटली ये जो भी केस है, जो भी रेपर्टरी है, जिस तरीके से मैंने दवा को सिलेक्ट किया, जो पॉइंट पे मैंने सिलेक्ट किया, वो मैं जरूर मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। लेकिन इसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर एम के साहनी सर को, क्योंकि अगर उन्होंने हमको रेपर्टरी नहीं सिखाया होता, अगर उन्होंने हमको गाइड नहीं किया होता प्रॉपरली, तो शायद मैं ये केस को ठीक नहीं कर पाता। तो सर को मेरा श्रेय हमेशा जाता है, ऑलवेज मैं इस चीज को बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा एग्जैक्ट रूब्रिक को पकड़ा था। हम लोग उनके सामने तो है भी कुछ भी नहीं, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये बात तो होता है, रहता है, मेरे मन में चलते रहता है। सो क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस में जो हम लोग देखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लुक एट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑन द स्क्रीन। क्या क्या सिम्टम होता है क्रॉनिक कैल्सिफिक, एक्यूट नहीं, मारदंगा बलवाती का आप हॉस्पिटल में उसका एडमिट कर दीजिए। क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस में होता है वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑयली एंड स्मेली स्टूल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटोरिया होता है कि लैट्रिन के रास्ते से ऑयली जो स्टूल जो होता है, जो लैट्रिन के रास्ते में जो स्टूल हो जाता है, वो बेसिकली क्या होता है, फैटी होता है, फैटी। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, दैट इज लूजिंग वेट विदाउट ट्राइंग, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। ये जो सिम्टम है, लूजिंग वेट, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे फिर भी आपको वेट घट जा रहा है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकेस ऑफ द पैंक्रियाटिक कैंसर। बिकॉज बहुत सारे में हम लोग देखते हैं पेशेंट का क्या होता है ना, डायबिटीज होता है लॉन्ग टाइम, तो हम लोग सोचते हैं डायबिटीज है, डायबिटीज है, एंड फाइनली विद द डायबिटीज इट कैन कॉज इन द पैंक्रियाटिक कैंसर ऑल्सो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, पेशेंट का जो पैंक्रियाटिक कैंसर जब होता है, तो उसमें आपको पता नहीं चलता है ये केस डायबिटीज की वजह से वेट लॉस हो रहा है या पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से वेट लॉस हो रहा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अपर एब्डोमिनल पेन। तो ये सारा तीनों सिम्टम किस बीमारी का है, दैट इज क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रियाटाइटिस। तो ये सवाल हम लोग जानते हैं, एंड इसका बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन भी है, डायबिटीज भी हो सकता है, क्योंकि पैंक्रियास होगा तो पैंक्रियास में बहुत सारा प्रॉब्लम तो आएगा ही। सो दिस आर द डिफरेंट टेस्ट। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जो टॉपिक पे आज, क्योंकि ये सबको पता है, सीटी स्कैन करना है, ईआरसीबी करना है, फलाना करना है, ये सबको पता है, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि ये जो पेशेंट हम लोगों ने देखा ओपीडी में, जब हम लोगों ने ठीक किया, तो उसका क्या था, मतलब उसका केस हिस्ट्री क्या था, कैसे उसको दवा चुना गया, क्या हुआ। तो देखिए, ये पेशेंट है, एक मेल पेशेंट, ओरिजिनल केस में सबमिट कर रहा हूँ, एक तो ओरिजिनल केस एकदम। एक पेशेंट है, मेल पेशेंट है, जिसका नाम है बाबलू दास, और वो एजेड 29 ईयर्स। वो हम लोग ओपीडी कंप्लेंट में आया था, सीवियर पेन इन द एपिगैस्ट्रियम। उसको क्या होता था ना, पेट में दर्द होता था, और पेट में दर्द कहाँ पे होता था, दैट इज इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन। और कितना दिन से होता था, लगभग 10 साल से। द पेन इज कंस्टेंट इन टाइप, कैरेक्टर क्या था पेन का, देखिए, कांस्टेंट इन टाइप, एंड इट रेडिएट्स टू द बैक, वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। उसका पेन होता था एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, और वो पेन कहाँ जाता था, इट रेडिएट्स टू द बैक, वो पीछे तक जाता था वो पेन। एंड ये पेन कब होता था, देखिए होम्योपैथिक टेस्टिंग में तो आपको हिस्ट्री पूछना पड़ेगा, और हिस्ट्री क्या है कि द पेन इज एग्रावेटेड ऑन एम्प्टी स्टोमक। डॉक्टर साहब, हमको ना क्या होता है, खाली पेट में ये पेट दर्द रहता है, और
कोई चीज हम लोग जब ठंडा खाना कोई लेते और ड्रिंक्स लेते, कोल्ड फूड कोल्ड ड्रिंक्स एग्रावेट, कोल्ड फूड कोल्ड ड्रिंक्स एंड एसोसिएटेड विद क्या होता था, हमको उल्टी आता था, एंड ऑफेंड इन कोल्ड कोल्ड वॉमिटिंग इज इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, एंड ही ऑल्सो कंप्लेन क्या है कि उसको वाटाई को चक्कर भी आता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम द बेड से उठने का। पास्ट हिस्ट्री में क्या आता है, एपिगैस्ट्रिक पेन, नॉसिया, वॉमिटिंग जो होता है, एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहा है, रिकवर हो रहा है, ठीक ठाक हो जा रहा है, फिर से हो जा रहा है। फैमिली हिस्ट्री में वैसे कुछ खास नहीं था, उसका पैटर्नल साइड में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द फादर, टीबी था, पापा को टीबी का हिस्ट्री था, माँ को इस तरीके का कुछ नहीं था। फिजिकल जनरल देखा जाए बहुत सिंपल, उसका थर्स्ट बहुत कम था, वेरी लेस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द होम्योपैथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है होम्योपैथी में, कि होम्योपैथी में हम लोगों को केस हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, केस हिस्ट्री, जिसमें क्या है, पेशेंट क्रॉनिक कैल्सिमिक पैंक्रेटिस का आपको सारा पेशेंट मिल जाएगा, लेकिन थर्स्ट बहुत लेस, पेशेंट पानी पीता ही नहीं है पूरा दिन में, वेरी लेस थर्स्ट। विथ क्या है, डिजायर क्या है इसका, हॉट फूड एंड हॉट ड्रिंक, एवर्शन स्वीट, सिंपल केस, टंग इंडेंटेड टंग, थर्मल रिलेशन, हॉट पेशेंट, एंड पसीना बहुत ज्यादा उसको होता है, क्या है, बहुत प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन उसको होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है पार्ट, इसको जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट में जो हम लोग देखते हैं, दैट इज हिस्ट्री। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, दैट ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट को क्या है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट थीस हम थोड़ा सा बोल देते हैं इसका हिस्ट्री। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। उसमें क्या था, ये इसको हम थोड़ा काट देते तो, इसका हम हटा दे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो ये जो पेशेंट है, इसको एक तो और एक तो प्रॉब्लम था, इसको थोड़ा सा हटाए तो अच्छा। ओके, सो ये जो पेशेंट था, इसको क्या है कि माइल्ड, बहुत नेचर इसका माइल्ड था, कॉम्पोनेंट डिजायर था मेंटल सिम्टम में, एंड ये जो पेशेंट हमको जितना याद आ रहा है, ये पेशेंट क्या था, बहुत ज्यादा ये पेशेंट हमको लगता था बहुत ज्यादा ये है, बेसिक है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसको, बहुत लाजुक स्वभाव का था, जिसको हम लोग बोलते हैं शाई नेचर, शाई नेचर। क्योंकि ये मैंने जितना हमको हिस्ट्री, जब ये पूरा पेशेंट को मैंने देख रहा था, ये आंख से आंख मिलाने का भी कोशिश नहीं किया, एंड ही इज ऑब्वियस कि ये एंग्जाइटी अपने हेल्थ के लिए, उसका तो एंग्जाइटी होगा, ये एक जाहिर सी बात है, एंड थिंक्स ही सफरिंग इज फ्रॉम इनक्यूरेबल डिजीज एंड केयर्स इज डाउटफुल एंड वेरी सिंपैथेटिक, एंड एंग्जाइटी ये तो होगा क्योंकि ये इतना दिन से सफर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इसको इस तरीके का प्रॉब्लम होगा। एंड ऑन प्रिस्क्रिप्शन, इसको जो हम लोगों ने जो प्रिस्क्रिप्शन किया, ये पूरा केस पे जो प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों ने किया, तो उसमें क्या रूब्रिक हम लोगों ने दिया, माइंड एंग्जाइटी क्राउड इन, इसको डर लगता था बहुत, वाटाइगो राइजिंग सीट फ्रॉम एग्रावेशन, बैठ के उठने में इसको चक्कर आता था, कि क्रॉनिक कैल्सियम पैंक्रियास हमको टोटलिटी ऑफ ह्यूमन हमको ट्रीटमेंट करना है, एज ए होल पेशेंट को मैंने क्या देखा, स्टोमक नोजिया, ड्रिंकिंग कोल्ड, स्टोमक थर्स्टलेस, एब्डोमेन इन्फ्लामेशन पैंक्रियास, ये पॉइंट को भी मैंने रखा था, एब्डोमेन इन्फ्लामेशन पैंक्रियास, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज, पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम था। नेक्स्ट इसका रेपर्टरी रूब्रिक क्या था, एंड नेक्स्ट इसका रेपर्टरी रूब्रिक था जनरलिटीज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जनरलिटीज फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड वाटर एग्रावेशन, पेशेंट ने बोला हमको ठंडा खाना और ठंडा पानी पीने से बहुत ज्यादा दर्द बढ़ता है, पेन अपियर्स ग्रेजुअली, डिसअपियर्स ग्रेजुअली, डॉक्टर साहब हमको थोड़ा थोड़ा दर्द बढ़ता है और थोड़ा थोड़ा हमको दर्द घटता है, धूप हमको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, माइंड सेंसिटिव टू नॉइज, जेनाइटिस फास्टिंग एग्रावेशन एंड हॉट पेशेंट। तो लगभग ये था फैमिली ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के हम लोगों ने काउंसिलर में रखा, और एज ए होल ये पेशेंट का पूरा मेंटल एंड फिजिकल लेने के बाद कौन सा ड्रग आया, कौन सा दवा हम लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन किया, एक ही दवा में हम लोग स्टिक करके थे, दैट इज पाल्सेटिला। पाल्सेटिला वेस्ट बंगाल में जो कॉमनली हम लोग प्रिस्क्रिप्शन करते हैं 0/1 से लेकर के 0/18, पल्सेटिला, पल्सेटिला ड्रग मैंने इसको प्रिस्क्रिप्शन किया 0/1 to 0/18, एंड फाइनली ये रिजल्ट तो आप सबके सामने है। ये जो मैंने इस पेशेंट में देखा, जिसका ये पैंक्रियास पे आप देख सकते हैं, मैं दोनों रिपोर्ट को साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ, ये जो पैंक्रियास है ये एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आ गया है इसका, कंप्लीटली नॉर्मल विथ एविडेंस बेस्ड केस,
और इसका जो पैंकेट, आप लोग बोलेंगे कि इसका तो पैंकेटाइटिस था ही नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं। ये पेशेंट को वेस्ट बंगाल में भी इसका यूएसजी हुआ है, जिसमें क्रॉनिक कैल्शियम पैंकेटाइटिस दिखा रहा है, जो वेस्ट बंगाल में हुआ है। ये पेशेंट फिर अपने डर के मारे सोचा कि नहीं, हमको अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए मणिपाल भी गया है। तो वहां पे भी हर जगह देखिए, कोई भी ऐसा जगह आप नहीं दिखा सकते जहाँ पे पेशेंट का क्रॉनिक कैल्शियम पैंकेटाइटिस नहीं था, ऑलरेडी प्री डायग्नोस्ट केस। वो कहा क्यों आया होम्योपैथी में? बिकॉज उनको ऑपरेशन नहीं करना था। सो वी टेक द केस कि हम लोग पेशेंट को, अब पेशेंट क्यों टिका इतना दिन से, इसका जो मैंने पेशेंट देखा अपना हिस्ट्री में बता रहा हूँ, ये पेशेंट क्यों होम्योपैथी में इतने दिन से रुका। द मेन थिंग दैट इज कि उनको ऑपरेशन से डर था। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस जो हमें हम सबसे शेयर करना चाहते हैं, कि ये पेशेंट को ऑपरेशन में डर था बहुत दिन से, एंड फाइनली ऑपरेशन से डर होने के बाद क्या होता है, ये बोला कि चलो होम्योपैथी ट्राई करके देख लेते। तो उन्होंने देखा कि होम्योपैथी आने के बाद उनका जो उल्टी होता था वो कम होने लगा, उनका जो नौशिया टेंडेंसी होता था वो कम होने लगा। एंड फाइनली ऐसे करते करते क्या देखा, फाइनली ये पेशेंट जो है, ये पेशेंट फाइनली विद द होम्योपैथी, ये पेशेंट को हम लोगों ने विथ रिपोर्ट, विथ एविडेंस बेस्ड केस, जो हम बार बार जोर देना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि पेशेंट सिम्टोमेटिक रिलीफ हो गया, विथ रिपोर्ट, एंड पेशेंट आज भी ठीक है, नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा है। सो इट्स अ केस बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हॉस्पिटल का था ओपीडी में, आउटडोर में, 2019 और आज 2025 तक वो पेशेंट बिना ऑपरेशन के आज भी ठीक है। सो दिस इज द होल केस ऑफ क्रॉनिक कैल्शियम पैंक्रियाटाइटिस। मेरा लाइव केस मैंने शेयर किया कि जो मेरे केस, मैंने पेशेंट को देखा, जैसे जैसे मैंने डायग्नोज किया, एंड आई एम, मैं खुद भी शॉक्ड हूँ कि कैसे ये पेशेंट इतना दिन से ठीक है, बट दैट कैन होम्योपैथी डू। अगर आप टोटलिटी करके, जब आप कहीं पे दिमाग नहीं लग रहा है क्या करे क्या नहीं करे, तो गो फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, एंड एज ए होल जब हम लोग पेशेंट को दवा देते, तो इट कैन प्रोड्यूस सम मिराकल। कैसे करते हैं तो हमको पता नहीं, शेयर करेंगे कैसे क्या होता है, बट एज ए होल वी कैन रो द केस विद एविडेंस बेस। थैंक यू सबको। शायद किसी को कोई सवाल होगा तो कर सकते हैं जरूर। तो मैं अपना व्यू को जो शेयर किया सबके साथ, क्योंकि सभी लोग ये सब टॉपिक को जानते हैं, बट मैंने जो क्लिनिक में जो एक्सपीरियंस करो, मैंने जो वो शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं सबके साथ शेयर किया कि दैट इज द मेन थीम, दैट हम लोग एक एविडेंस बेस्ड केस को, जो अभी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है एविडेंस बेस्ड केस, मैंने उसको शेयर किया विथ रिपोर्ट विथ एविडेंस अपने क्लिनिक। सो दैट्स वाई कि हम लोग, पेशेंट पहले भी ठीक होता था, अभी भी ठीक हो रहा है, बट वी ट्राई। मैंने अपने सर से सीखा कि कैसे इस तरीके का केस को प्रेजेंट किया जाता है। बट द वन थिंग मैंने जो, मैं सर को तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, मैंने सीखा कि अगर आप कोई भी केस, सर हमको बहुत डांटते थे कि आप बहुत बीमारी के नाम पे चल जाते हैं। बीमारी क्या है? क्रॉनिक कैल्शियम पे अपने नाम सुन के ही डर गए। आप पहले ही बोले कि मॉडर्न मेडिसिन बोला है, हु इज द मॉडर्न मेडिसिन? सो आप पहले ही बोल देते इसको रेफर कर दो, रेफर कर दो, सारा पेशेंट को आप रेफर कर दो बैठे बैठे। आप क्यों टोटलिटी पे नहीं जाते? आप वेट करिए, टोटलिटी लीजिए, रिपीटेडली करिए, एक तो मेडिसिन चुनिए और उसको दीजिए, एंड सी द फॉलो अप। बट आज के जमाने में हम लोग फॉलो अप भी देखे, और सैसी हम लोगों ने सीखे कि एविडेंस बेस्ड केस हम लोग रिपोर्ट में भी साबित कर रहे हैं। एंड आई एम जस्ट एमेज, मैंने क्या आपको बोले कि हम लोग अवाक जिसको बोलते हैं बंगाली में, कि हम लोग बहुत ज्यादा इसको क्या बोलेंगे, मतलब ये हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि हम लोग रिपोर्ट से भी साबित कर रहे हैं, एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ माय सर डॉक्टर एम के सहानी सर, कि शायद हम लोग एविडेंस बेस्ड केस को हम लोग शो कर रहे हैं। मैं पहली बार इस तरीके का एविडेंस बेस्ड केस को मैं शेयर करूँ इस प्लेटफॉर्म के, क्योंकि इसके पहले मैंने साइकेट्रिक सारा पीपीटी वाला मैंने कभी नहीं शेयर किया। तो यही था मेरा आज का टॉपिक, क्रॉनिक कैल्शियम पैंक्रियाटाइटिस। सो जो मेरा होस्ट होस्ट को मैं माइक टर्न ओवर करना चाहता हूँ कि वो आगे कुछ कहे, या किसी का कोई सवाल होगा, और या सर को मैं कंक्लूड करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। पीपीटी को अ, सर कुछ बोल रहे थे क्या? साउंड नहीं आ रहा है सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ। आप अपना पीपीटी को आप बंद कर दीजिए, शेयर हटा दीजिए। ओके ओके सर, मैं हटा देता हूँ। और अ, अपना सर इसको तो वीडियो शेयर हटने। ऑन कीजिए। वह शेयर पर जहां से इसको आप हटा देना, इन हाँ। इन किए थे वहीं से हटा सर दीजिए। क्या? हाँ हाँ, हो गया? अच्छा ओके नहीं, ओके। नहीं हुआ। नहीं हुआ। नहीं हुआ सर, देखते थे, ठीक है देखते हैं।
अभिनंदन जी, आपका वीडियो नहीं चल रहा है। अभिनंदन जी, आपका आवाज आ रही है? आपको मेरा मेरा वॉइस सर आ रही है आपको सर? आपका आवाज तो सुन रहा है, लेकिन आपका वीडियो नहीं खुल रहा है। ओके सर, वीडियो हम खोल देते हैं सर। एक्चुअली सर कैमरा इसमें लगा नहीं है डेस्कटॉप पे, दैट्स व्हाई सर। अच्छा, ठीक है। तो आपका केस को तो आपने बहुत अच्छा से बताया है। किसी को कोई सवाल हो तो बताइए। डॉक्टर प्रीतम ज्वाइन किए हैं? डॉक्टर प्रीतम, आप अपने को अनम्यूट कीजिए। डॉक्टर प्रीतम, डॉक्टर अभिनंदन के मैटर पर थोड़ा सा कमेंट कीजिए। सर सर हम जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, देख नहीं पाए। हम पहले ज्वाइन किए थे हाँ लेकिन हाँ हाँ, 15 थोड़ा सा मिनट। प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया। No, Dr. Preetham हाँ is हाँ muted, sir. Unmuted. She can speak now. हाँ, आपका वीडियो ऑन नहीं है प्रीतम जी। आप कुछ इस टॉपिक पर कुछ बोलिए प्रीतम जी। सर हम जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा पता रहता तो बोल पाते। अच्छा, जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम था काफी। हम वेट किए बहुत देर, लेकिन उसके बाद देखे मीटिंग टर्मिनेट हो गया तो हम लॉग मीटिंग आउट कर गए। गलती से टर्मिनेट कर गया है आज। अच्छा। तो मैं से भी टेक थोड़ा सा, मेरे को भी लेट से ही ज्वाइन किए हैं, मैं भी सुन नहीं सका पूरा। और पार्ट वाइज में हुआ है इनका। एक्चुअली हम थोड़ा वेट कर रहे थे, देखें डॉक्टर अभिनंदन का है लेक्चर, तो हम वेट कर रहे थे उनके लिए सुबह से ही, क्योंकि हम्म इसके पहले वाला सेशन हम नहीं अटेंड कर पाए थे। हम्म हम्म हम्म। अभिनंदन जी ने आज केस प्रेजेंट किया है। केस का क्या टॉपिक है अभिनंदन जी? सर क्रॉनिक कैल्सियम पैंक्रियाटाइटिस। इस पर क्या दवा दिया था आपने? सर पाल्सिटिला। और कितने दिन में यह ठीक हुआ? सर लगभग ये केस हमको सर रिपोर्ट नॉर्मल आने में लगभग 1 साल से सर लग गया, 1 ईयर। एज कितना था पेशेंट का? सर लगभग 28। आपके सिम्टोमेटोलॉजी क्या लिए थे आप इसमें? सर ये पेशेंट का मैंने जो सर टोटलिटी में सिम्टोलॉजी लिया था सर, आप शायद देख सकते हैं कि नहीं, हमको पता नहीं वहाँ असल पे में हमको। मैं ऐसी, मैं भी बहुत लेट ज्वाइन कर पाया हूँ। हाँ सर, ये नेटवर्क। पेशेंट जो था, मैं थोड़ा सा मैं समरी बता देता हूँ कि इसको, कि ये पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस्ड केस ऑफ क्रॉनिक कैल्सियम पैंक्रियाटाइटिस। और ये केस मैंने अपने हॉस्पिटल में देखा था इन द ईयर ऑफ 2009। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये केस था। ये पेशेंट 2016 से, मतलब बहुत दिन से, लगभग 10 साल से ये पेशेंट सफर कर रहा था। और पहला बार इन्होंने श्यूरी हर आवाज एक बंद हो। हर एक हॉस्पिटल में गया, हर एक हॉस्पिटल में इसको यूएसजी हुआ। मैं बंगाल का एक तो यूएसजी दिखाता हूँ सर, जहाँ पे ये पेशेंट का था क्रॉनिक कैल्सियम पैंक्रियाटाइटिस था। फिर ये पेशेंट बर्धमान में गया, उसमें भी क्रॉनिक कैल्सियम पैंक्रियाटाइटिस है। और फिर इन्होंने मणिपाल हॉस्पिटल में गया, जहाँ पे भी इसको क्रॉनिक कैल्सियम पैंक्रियाटाइटिस सेम रिपोर्ट था। तो हम लोगों को जब ये केस मिला, ये पेशेंट क्यों आया होम्योपैथी में, इन शॉर्ट दैट इज मेन है कि जो है कि इस पेशेंट को हर एक जगह से बोला गया कि आपको ऑपरेशन करना है, और ये पेशेंट ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। दैट इज द मेन थिंग जो होता है कॉमनली, पब्लिक जो आता है कि ये इधर उधर घुमा, लेकिन लास्ट में जब मणिपाल से भी बोल दे इसको ऑपरेशन करना है, तो ये ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। तो सर हम लोग आपसे, या मेरे सीनियर यहाँ पे डॉक्टर प्रीतम गुप्ता सर है, तो मैं सबसे सबसे जो भी सीखा कि हम लोग कोशिश कर रहे थे, चलो चलो एक बार ट्राई करें, क्योंकि होम्योपैथी द चैलेंजेस इन द ओपीडी। तो जब मैंने ओपीडी में 2019 में बैठा, तो ये पेशेंट जब आया, हम लोग कैंप से, मेडिकल कैंप से, पेशेंट को हम लोग को पहली बार लाइफ में मिला।
तो हम लोग सोचे कि एक बार ट्राई करते इस केस को। और सर देखिए, हम लोग एक साल में जो पेशेंट मैंने एज ए होल, जब ये पेशेंट था, जो मैंने केस हिस्ट्री, मैंने ओरिजिनल केस हिस्ट्री आपको सर दिखा रहा हूँ। ये पेशेंट हम लोग के पास जो आया था, इसको एज था 29 ईयर्स, मेल पेशेंट था, नेम था बबलू दास। एंड जो ओपीडी कंप्लेन इसको था, सीवियर पेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन सिंस लास्ट 10 ईयर्स। सीवियर पेन इन द एपिगैस्ट्रिक में पेन हो रहा था, एंड द पेन इज कंस्टेंट इन टाइप एंड इट्स रेडिएट टू द बैक, जो एक पैंक्रियाटाइटिस का बहुत वाइटल सिम्टम होता है। ऑलरेडी डायग्नोस केस था, तो हम लोग को नया करके तो डायग्नोस करना नहीं था। बट जो थीम इंपॉर्टेंट था कि इसमें अनकॉमन पिक्यूलियर क्या लगा, कि क्यों ये क्रॉनिक कैल्सियम पैंक्रियाटाइटिस से हम लोग हटके कैसे निकल सकते हैं। तो हम लोग को ये फील हुआ सर, ये पेशेंट कुछ भी ठंडा खाना खाता है जिसको प्रॉब्लम एग्रावेट होता है, विथ देयर इज एनीथिंग लाइक कोल्ड कुछ भी लेता है, इसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाए आफ्टर टेकिंग फूड, ये भी एक क्रॉनिक कैल्सियम। इसका फैमिली हिस्ट्री में हमको मिला पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस था। एंड ये जो पेशेंट जो है, इसका थर्स्ट बहुत लेस था, वेरी लेस थर्स्ट, हॉट पेशेंट, एवर्सन स्वीट, इंडेंटेड टंग था, थर्मल हॉट पेशेंट था, एंड पर्सपिरेशन इसका प्रोफ्यूज था। बाय मेंटल सिम्टम सर, अगर इसको हम लोग देखा जाए, इसका जो मेंटल सिम्टम है, ये इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है, इसका क्या था, दिस इज वेरी माइल्ड नेचर, वेरी माइल्ड नेचर, डिजायर कंपनी। हालांकि इसको ऑडिट था अबाउट इज हेल्थ, लेकिन हम लोग उसको कंसिडर में नहीं लिए। कोई भी अगर इतना दिन से सफर करेगा तो उसका तो प्रॉब्लम आएगा ही। एंड सिंपैथेटिक, अगर सर हम लोग इसको रेपेटरी रूब्रिक जो देखेंगे, दैट इज माइंड एंग्जाइटी क्राउडिंग, वर्टिगो राइजिंग फ्रॉम सीट। मैंने केस में दिखाया था कि इसको बैठ के उठने में चक्कर आता है। बैठ के उठने में चक्कर के साथ क्रॉनिक कैल्सियम पैंक्रियाटाइटिस का कोई लेना देना नहीं है। बट व्हेन यू कंसीडर एज ए होल पेशेंट, देन दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल। स्टोमक नोशिया, ड्रिंक्स कोल्ड, हमेशा इसको ठंडा पानी में होता है, जिसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस उसको गर्म में होगा, हर चीज में होगा। बट ड्रिंक्स कोल्ड, थर्स्टलेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एक पॉइंट मैंने एब्डोमेन इन्फ्लेमेशन पैंक्रियास जो लोकल है उसको भी मैंने कंसीडर किया। पर्सपिरेशन प्रोफ्यूज। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका, दैट इज जनरलिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, food and drinks, cold drinks, aggravation, pain appears gradually, disappears gradually। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम जो हमको मेटेरियल मेडिकल से देते हैं, कि दर्द जो होता था इसका धीरे धीरे स्टार्ट होता था और धीरे धीरे जाता था। धूप इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। फास्टिंग एग्रावेशन एंड हॉट पेशेंट, तो फास्टिंग एग्रावेशन हॉट पेशेंट, पेन अपीयर्स ग्रेजुअली एंड डिसअपीयर्स ग्रेजुअली। तो दैट इज द थिंग आई कंसीडर। और मैंने इस पेशेंट को सर, जो बंगाल में जो 50 मिनट्स में जो होता है, आपको सर पता है, तो मैंने 50 मिनट्स पे गया और इस पेशेंट को मैंने पल्सेटिला, जो प्रिस्क्रिप्शन मेरा था मेरा केस का, सर इस पेशेंट को मैंने पल्सेटिला, यस दिस इज द केस दैट पल्सेटिला, जो पेशेंट इसका जो था टोटल इन दैट केस, इट्स अ स्टार्ट ऑफ 0/1 to 0/18। टोटल पेशेंट मैंने जो इसको सर क्रॉनिक 50 मिनट्स में मैंने इसको किया, इसे लॉन्ग कंटिन्यू, मतलब एक साल तक 0/1 तक 0/18। और मैं ये सर 2019, ये पेशेंट जो है ये 2019 का था। एंड स्टिल 2025 ये पेशेंट अभी भी फेसबुक पे सर, आप इसको देख सकते हैं। आई एम फील, ये जो पेशेंट है सर, ये आज भी फेसबुक में फोटो डालता है। पहले इसका सर नोशिया वॉमिटिंग कम होता था, सब कुछ कम होता था धीरे धीरे, लेकिन हम लोग रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे थे। एंड इन आवर कॉलेज के ओपीडी में जहाँ पे मैं से बैठता हूँ, इन द ईयर ऑफ 2019 ये पेशेंट का रिपोर्ट विद इन 1 ईयर, 10 साल से इन्होंने हर जगह रिपोर्ट कराया, आज तक कहीं पे भी नॉर्मल नहीं लिया। ये पेशेंट हम लोग को दवा स्टार्ट होने के 1-2 महीने तक ये पेशेंट नॉर्मल बोल रहा था, बट वी हैव वेट फॉर द रिपोर्ट, बिकॉज एविडेंस बेस के बिना तो कुछ होता नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूँ सर, ये केस क्रॉनिक कैल्सियम होम्योपैथी में आता बहुत कम है, और ये पेशेंट ओपीडी में सिर्फ एक ही मिला हमको, ओनली वन, के इसके आधार पे हम कुछ कह भी नहीं सकते। बट हम लोग जो सीखा है उसको टोटलिटी किया, एंड दैट इज द रिजल्ट ऑफ ओनली वन केस। आने वाले टाइम में मिलेगा तो सर हम लोग इसको रिसर्च करेंगे आगे। एक केस के नहीं, आधार पे बहुत कुछ अच्छा, बहुत कंक्लूड अच्छा नहीं कर सकते। presentation था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, और आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट लिया है। और होम्योपैथी में पहले सोच लेने से कि होम्योपैथी में नहीं ठीक होता है तो नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। और आपने इसमें अच्छा अटेम्प्ट लिया है, और हमको लगता है कि ये केस जो है सो आपने बहुत अच्छा से हैंडल किया है। सबसे बड़ा चीज जो मैंने देखा इस केस में, आपने 0/1 से 0/18 19 तक आपने फॉलो अप किया है। दैट इज ए ग्रेट परसिवरेंस, है ना। आपका परसिवरेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर का परसिवरेंस अगर रहता है तो वो जरूर से जल्दी सर ठीक हो जाता है। वन थिंग मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ कि हम्म, मैं इस केस में पल्सिटिला 1 से 18 तक मैं क्यों उठ पाया।
प्रैक्टिकल ये कारण से पेशेंट डिटोरिएट किया ही नहीं। अगर ये पेशेंट से डिटोरिएट करता तो हाँ तो फिर चेंज करते जी जी। शायद में भटक ठीक जाता। है अभिनंदन जी, अभिनंदन हाँ जी, अब हम लोग का समय खत्म हो गया है। अब हम लोग हाँ इस सेशन को समाप्त करते हैं। आपका फिर से आइए एक अगले सेशन में, अपना एक अगला केस तैयार करके रखिएगा। और बिल्कुल इसके सर। साथ में आज का सेशन हैंड ओवर होता है डॉक्टर धनेश को। डॉक्टर धनेश, यू कैन स्टार्ट योर सेशन नाउ फॉर योर इंग्लिश टीम। Thank you, Sahan sir. It's up to Dr. Miss Arya to moderate the session. या यू कैन मेक